सेफई में सेफई समाधि स्थल नेताजी के वहीं पर मुख्य अतिथि के रूप में योगेंद्र त्यागी पहुंचे। इनसे पूछे सर क्या कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? आज ये रजांगला रज कलश यात्रा पूरे भारत में घूम रही है जी। तो आज इसका उत्तर प्रदेश के अंदर पदार्पण हुआ है जी। और नेताजी की समाधि स्थल से इस उत्तर प्रदेश के अंदर इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है जी। तो ये यात्रा समाज को जागृत करने के लिए, युवाओं को प्रेरित करने के लिए और राष्ट्र को सशक्त करने के लिए इस यात्रा का मकसद है। और इस यात्रा का मकसद है कि सेना के अंदर एक अहीर रेजिमेंट का गठन हो, क्योंकि हम अहीरों ने इतनी बलिदान दी, इतनी शहादत, इतना शौर्य दिया। तो और इनकी माओं का कहना है कि हमने अपने जो कोख से पुत्र या पुत्रियों को जन्म दिया है, तो उस जन्म देने का एक ही मकसद कि हमारे बेटे और बेटियां सीमा पर खड़े होकर के सरहदों की रक्षा करें, मां भारती के लिए अपने आप को कुर्बान करें। तो इन माओं का जो एक भावनात्मक संदेश है, इसको लेकर के देश और दुनिया में जा रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी से ये आह्वान करते हैं कि आप इस चीज को संज्ञान में लें और सेना के अंदर एक अहीर रेजिमेंट का गठन कर जो प्रस्ताव पारित किया। इसी यात्रा को लेकर आपने नेताजी की समाधि स्थल को ही क्यों चुना? क्योंकि नेताजी एक ऐसे व्यक्तित्व था कि जिसने इस सेना को इतना मजबूती प्रदान करी। जो आज शहीदों की बॉडियां घर आंगन आती हैं, तो ये नेताजी की देन है। नेताजी की देन थी जो ग्लेशियर के अंदर जो बहुत कम मात्रा में -50 डिग्री टेम्परेचर में खड़े हुए जवानों को जो अनाउंसमेंट दिया जाता था, उस समय उन्होंने वहां 14,000 का अनाउंसमेंट वहां पर किया। और रक्षा मंत्री होते हुए जिन्होंने इस सेना को और ज्यादा मजबूती दी, जवानों का हौसला बढ़ाया, तो ये एक शहीदों की ये रज कलश यात्रा है। तो वो नेताजी को समर्पित, नेताजी के साथ, क्योंकि उनकी भावना भी इस राष्ट्र और समाज को जोड़ने की, मजबूत करने की थी, तो इस समाज को और मजबूत करने की। और रक्षा मंत्री जी से यही आग्रह करूंगा कि इस अहीर रेजिमेंट की मूवमेंट को संज्ञान में लें। देखिए कि जब देश की आज़ादी से लेकर के आज तक जितने भी शहादतें हुई, लगभग 40% इन अहीरों ने बलिदान दिया है। तो इन बलिदानियों का, इनकी माओं का ये कहना है कि हमने अपनी कोख से जो पुत्र को जन्मा है, पुत्री को जन्मा है, उसका एक मकसद है कि वो सीमा पर खड़े हो और इस भारत माँ की रक्षा कर सके। तो इस यादवों का एक रेजिमेंट होना चाहिए, अहीर रेजिमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद।